हेलो जी, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करते हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्र एक छोटी सी सिलाई मशीन से आप 3 तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, पैसे कमाना सबकी ज़रूरत है, पैसे सबकी ज़रूरत है। आप सबके पास भी एक सिलाई मशीन होगी। अगर आप चाहें तो 2-3 तरीक़ों से पैसे आसानी से अपने घर बैठे कमा सकते हैं। मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। आप चाहो तो इन तरीक़ों को फॉलो करके थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो। ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसके लिए आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई लागत लगाने की है। तो फ्रेंड, बने रहिएगा वीडियो पे। मैं आपके साथ बहुत ही बारीकी से बताऊंगी, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मैं पैसे कमाती हूँ मैं आपको उसी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, लेकिन 2-3 तरीक़ों से मैं अपने घर बैठे आसानी से कमा लेती हूँ। अपनी ज़रूरत, अपने खर्चे पूरे कर लेती हूँ। मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड, मैंने देखिए जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाती हूँ अपने पैसों से मंगवाती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो ये जो टी शर्ट आपने देखी है पीली वाली, ये मैंने अपने बेटे के लिए मंगवाई थी। ये आई थी 320 रुपये की, जो बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये बड़े बेटे के लिए है। तो मैं जितना भी अर्न करती हूँ, जो भी मुझे ज़रूरत होती है, छोटी मोटी चीज़ें, मैं वो ले लेती हूँ। और इसके लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, परेशान नहीं होना पड़ता। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि कमाना बहुत ज़रूरी है। अपनी और अपने बच्चों की आसानी से चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर सकते हो आप। अगर आप नहीं कमाते हो तो दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये है सूट जो मैंने मंगवाया था, पूरे 605 रुपये का। बहुत बहुत अच्छा है, दुपट्टा के साथ है। ऐसा इमेज में लग रहा था, लेकिन जब मैंने अभी रियलिटी में खोल के देखा तो जितना अच्छा लग रहा था उसका 1% भी अच्छा नहीं निकला। 600 रुपये में मतलब ये इतना घटिया कपड़ा निकला, इतना लॉस हुआ। लेकिन मैं रिटर्न कर दूँगी। मैंने पूरा खोल के भी नहीं देखा, सिर्फ इसकी पैंट ही खोल के देखी, उसी में पता चल गया मुझे कि सूट बहुत ख़राब है। तो मैंने ना ही इसका दुपट्टा खोला, ना ही सूट खोला। अब मैं इसे तुरंत रिटर्न पे लगा दूँगी और मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तो मैं मीशो से शॉपिंग कर लेती हूँ। अगर चीज़ अच्छी नहीं आती है तो मैं रिटर्न में लगा देती हूँ, तो कोई लॉस भी नहीं होता है। तो ये सूट मैंने पूरा खोल के भी नहीं देखा, इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा। मैं इसकी इमेज लगा दूँगी, आप देख लेना। बहुत ही घटिया कपड़ा निकला। रेडीमेड सूट था, ये ग्रीन कलर का था, और दुपट्टा, पैंट, सूट का तीनों का ही सेट था एक, और 600 रुपीज़ का था। मैंने रिटर्न में लगा दिया है। बिल्कुल घटिया निकला, एकदम ख़राब निकला। तो मैं इमेज लगा दूँगी, आप मत लेना। अगर आप लेना चाहती हैं तो बिल्कुल मत लेना, एकदम ख़राब है। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊँगी कि मात्र अपनी छोटी सी मशीन से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर अगर आपकी ज़रूरतें हैं तो आपके लिए सब आसान है। अगर आपकी ज़रूरतें नहीं हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं है, तो फिर सब मुश्किल है, सब काम छोटा लगेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर मुझे 50 रुपये की ज़रूरत है तो मुझे वो काम छोटा लगेगा कि ये आसान है, मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे इससे कमाना है। लेकिन जिसको ज़रूरत ही नहीं है उसे वो काम छोटा लगेगा और बेकार भी लगेगा। सो फ्रेंड, ये है टी शर्ट, सच में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत प्यारी है। मतलब मीशो पे कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब मिलती हैं। प्राइस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है। ये हाफ शर्ट है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप देखो, एक अच्छा इसमें स्टिकर भी लगा है जो कंपनी का है। तो फ्रेंड, ये हैं कपड़े, इसमें कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ समझा ज़रूरी, सोचा ज़रूरी कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ज़रूर से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे टेलर हो, एक अच्छे टेलर मास्टर हो तभी आप कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो कपड़े हैं मेरे पास, ये 2 सूट हैं, ये बिल्कुल मतलब नए नहीं हैं, किसी और के बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये तैयार होने के लिए आए हैं। इनकी लंबाई कम है, इसमें लेस लगानी है। तो देखिए, मैं 3 तरीक़ों से पैसे कैसे कमाती हूँ, पहले आपको वो बता देती हूँ। ये जो सूट हैं, इनमें लंबाई कम है, किसी और ने बनाए हुए हैं, किसी और के हैं। मुझे खाली इनको नए तरीके से बनाना है, तैयार करना है। तो इसकी लंबाई पूरी करेंगे हम लेस लगा करके, लेंथ में नीचे से लेस लगाएंगे और सूट की लंबाई पूरी करेंगे। लेस मुझे ग्राहक ने ही दी है, मैंने नहीं खरीदी। मुझे खाली इसका पैसा मिलेगा, जो भी उनका होता होगा वो देंगे अपने हिसाब से। तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि अगर आपको नहीं आता है
नए कपड़े बनाना, सिलना, कटिंग, स्टिचिंग करना, तो आप अपनी मशीन से पुराने कपड़े भी अल्टर करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको नए कपड़े बनाने आते हैं तो आप नए कपड़े भी बनाकर पैसे कमा सकते हो, साथ साथ पुराने कपड़े बनाकर भी पैसे कमा सकते हो। देखिए, मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरे जो भी ग्राहक हैं, मैं उनके नए कपड़े भी बनाती हूँ, पुराने भी बनाती हूँ, क्योंकि नए कपड़े कभी छोटे पड़ जाते हैं, कभी टाइट लूज़ हो जाते हैं, कभी लंबाई में कम हो जाते हैं। तो जो बड़े टेलर होते हैं, बड़े बुटीक वाले, वो ये सब काम नहीं करते हैं। लेकिन ज़रूरत सबकी होती है, कपड़े टाइट लूज़ भी लोग करवाते हैं, परेशानी सबकी होती है। तो अगर आप नए पुराने कपड़े जो भी हैं सबको देखते हैं, सबको हैंडल करते हैं, तो ग्राहक ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं। प्रॉब्लम सबकी होती है। जैसे अगर आपका कोई कपड़ा लूज़ है या टाइट है, तो आपको सॉल्व करने वाला मिलना चाहिए, तो जहाँ आपका सलूशन होगा वहीं जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो मैं अपने ग्राहक के, चाहे कपड़े जैसे हों यार, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसा उसे देना है। तो वो चाहे नया कपड़ा बनवाए चाहे पुराना बनवाए, मुझे पैसा लेना है। तो पुराने कपड़े पे, फटे पुराने पे तो कोई भी पैसा वेस्ट नहीं करेगा। तो देखिए फ्रेंड, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं कब बारिश आ जाए, पता भी नहीं चलता है। तो अभी बस मैं यहीं पे सिलाई कर रही थी, एकदम से बारिश आई। अभी कपड़ों में हवा भी नहीं लगी थी, इसलिए मैंने कुछ कपड़े उठा लिए और कुछ डले रहने दिए। एकदम से झड़झड़ा के बारिश आई और फटाफट से सब गीला हो गया। तो मेरे यहाँ इतनी ही जगह है, लाबी है, यहीं पे मेरी सिलाई होती है, यहीं पे जो भी काम है कपड़े अपडेट सुखाने का वो हो जाता है। तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है। देखिए, अब बारिश होने लगी तो कैसा हो गया है, अंधेरा सा। और अभी करीब 12:30 का टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं आप सबसे बोलती हूँ कि मुसीबतें होती हैं छोटी मोटी सबकी ज़िंदगी में। अगर आपको अपने सपने, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, खुश रहना है, तो इन सब से लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। सो ये मैंने कपड़े उठा लिए कुछ जो ज़रूरी हैं, और बाकी सब मैंने वहीं छोड़ दिए, क्योंकि रखने की जगह नहीं, सब गीले हैं, सबसे पानी गिर रहा है। बारिश मौसम का है, हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश चल रही है। थोड़ी बहुत खुल जाता है मौसम, फिर बारिश होने लगती है। इतनी तेज़ बारिश आई एकदम से। तो अब मैं ये कपड़े बाद में करूँगी, जो ज़रूरी हैं अभी वही करूँगी। तो इनमें जो भी मैं लेस लगा रही हूँ वो ग्राहक ने भेजी है, बहुत अच्छी लेस है। एक और लेस है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो दोनों ही सूट की लंबाई करनी है मुझे, इसका जो भी पैसा होगा वो ग्राहक देंगे। और उन्हीं ग्राहक ने 3 नए सूट भी भेजे हैं। तो देखिए, फ़ायदा होता है, बस आपको सोच बदलनी पड़ेगी। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम पुराने कपड़े नहीं करेंगे, हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हम घर बैठे काम करते हैं तो हमें नया काम भी करना होता है, पुराना भी करना होता है, तभी ग्राहक खिंचा आता है। और घर में बहुत लोग कम आते हैं, हिचकिचाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन अगर आप पुराना काम भी करके दोगे तो ऑटोमेटिक जगह बन जाती है, ग्राहक पता करके आ ही जाते हैं। काम अच्छा करो तो एक ग्राहक 2-4 ग्राहक को लेके आता है, 10 जगह आपके काम की बात बताता है। तो देखिए, इसलिए मैंने बोला कि मात्र एक छोटी सी सिलाई मशीन से आप कई तरीके से काम कर सकते हो। तो अभी तो मैंने पुराने कपड़ों से पैसे कमाने का तरीका बताया है, अभी नए कपड़ों से भी आप पैसे कमा सकते हो। अच्छी अगर आपको सिलाई आती है तो आप अपना बोर्ड लगा लो, अगर आपकी पहचान है तो बिना बोर्ड के भी आप सिलाई कर सकते हो। देखिए, मैंने हैंड मशीन से शुरू किया था, आज मैंने अपनी मशीन में पैरदान भी लगवा लिए हैं। धीरे धीरे काम को मैंने बढ़ा लिया है, अभी भी मैं घर में ही करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये है मैंने घेरे में, फ्रंट में और बैक में दोनों में ही लेस लगा दी है। ये लेस भी मैचिंग की है। तो इस सूट की लंबाई बहुत कम थी, तो 4.5 इंच सूट की लंबाई पूरी हो गई है, मतलब 4-4.5 इंच की लंबाई बढ़ गई है। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर आपके ग्राहक के कपड़े लंबाई में कम हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हो, उन्हें लेस लगा के भी हम लंबा कर सकते हैं। क्योंकि कपड़े लंबाई में छोटे हो ना, तो चाहे कितना भी महंगा कपड़ा हो, कितना ही अच्छा हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसका लुक ख़राब आता है, उठे उठे से रहते हैं। तो आप अपने ग्राहक को आइडिया दे सकते हैं। ये मेरे ग्राहक ने कहीं और से बनवाए होंगे पहले, लेकिन उन्होंने अभी मेरे पास लाया है कि दीदी इसे सॉल्व कर दो, कपड़े मेरे अच्छे हैं, थोड़ी लंबाई अच्छी हो जाएगी तो पहनने में अच्छे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, अगर हम अपने कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे ग्राहक विश्वास बन जाता है, हमारे ही पास आते हैं। बात पैसे की नहीं होती, बात होती है काम की, कि आप अपना काम में कितने ईमानदार हो, कितने अच्छे से करते हो। सो फ्रेंड, देखिए, मैं पुराना काम करके भी पैसे कमाती हूँ अपनी इसी मशीन से।
और नया काम करके भी इसी मशीन से पैसे कमाती हूँ। तो ये 2 तरीके से हो गया मेरे पैसे कमाना। अब मैं बताती हूँ आपको 3 तरीके, जो तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका है वीडियो। तो देखिए, मैं पुराने कपड़े तो कर ही रही हूँ, नए भी कर रही हूँ, साथ में इसकी वीडियो भी बना रही हूँ। इसकी वीडियो मैं चैनल पर डालूँगी और उससे भी मैं पैसे कमाऊँगी। तो ये है मेरे 3 तरीके। इससे मुझे कहीं ना जाने की ज़रूरत है, ना लागत लगाने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की। तो एक मशीन से मेरे 3 काम हो रहे हैं, वो भी घर बैठे बैठे आसानी से। तो ये है मेरे पैसे कमाने के 3 तरीके। मैंने मात्र एक छोटी सी मशीन इसलिए कहा क्योंकि ये मेरी एक छोटी सी हैंड मशीन थी। इसी से मैंने अपनी सिलाई की वीडियो बनाई और नए कपड़े भी सिले, पुराने भी सिले। थोड़े थोड़े मुझे अर्निंग होना शुरू हुई और आज मैं अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हूँ। देखिए, ये जो सिलाई का काम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप दिन में 1000 कमाओगी या एक भी नहीं कमाओगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसा काम आता है, जैसे ग्राहक आते हैं वैसे काम होते हैं और वैसा ही पैसा होता है। तो इस सूट में हमें लगानी है ये वाली लेस, जो बहुत ही प्यारी है, आजकल ट्रेंड में है। मैं इमेज लगा दूँगी और ये देख लो कितनी प्यारी है, बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या कभी आपने इस तरह की लेस लगाई है अपने कपड़ों में, कितने रुपए मीटर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे ग्राहक ने बताया था कि दीदी ये बहुत महंगी पड़ी है। तो ये लगानी है मुझे फ्रंट के दामन पे, यानी कि घेरे पे लगानी है, फ्रंट पे और बाजुओं पे लगानी है। सूट बहुत ही अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल सा है, प्रिंटेड है, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा है। एकदम स्टिचेबल टाइप कपड़ा है, अस्तर वाला सूट है और पाइपिंग भी लगी है, लेकिन इसकी लंबाई कम है। ये ग्राहक ने बाज़ार से बनवाया था, लेकिन इसमें लंबाई कम है। तो उन्होंने कहा दीदी लेस मैं देती हूँ, आप इसे पूरा कर दो, क्योंकि कोई और करने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरा इतना अच्छा सूट है, कहाँ जाएगा, मैं क्या करूँगी, तो आप इसे कर दो, मेरे काम का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, उसी ग्राहक का जब मैंने पुराना काम किया तो उसने मुझे 3 जोड़ी नए कपड़े भी दिए। तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हमें सॉल्व करनी होती है। धीरे धीरे ऐसे ही नाम बनता है, ऐसी पहचान बनती है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने लोगों के पुराने कपड़े सिलकर ही अपनी पहचान बनाई है। अगर मैं ये सोचती कि मुझे नहीं करना पुराना काम, तो शायद आज मुझे लोग ना जान पाते। क्योंकि देखिए, बिल्कुल घटिया कपड़े में पैसे कोई नहीं लगाता है कि एकदम फटा पुराना कपड़ा बनवाए और पैसे दे। हर कोई लागत उसी में लगाता है जो यूज़ करने लायक चीज़ होती है। तो देखिए, कुछ प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ती हैं। कुछ काम मेरे पास ऐसे आ जाते हैं पुराने, जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, जैसे किसी की इलास्टिक चेंज करना। अभी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे कपड़े भी आ जाते हैं जिसमें मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं दिन भर के। इलास्टिक खोलते रहो, प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं वो काम करती हूँ क्योंकि वो काम कोई और करता नहीं है, ग्राहक परेशान रहता है। तो जब आप ग्राहक के सब काम करते हैं तो ग्राहक आपको ही ढूंढता है और अपने सारे काम आपसे ही करवाता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें लेस लगा दी है, इसकी लंबाई भी पूरी कर दी है और इसमें इतना सुंदर लुक आ गया, इतना एक्सपेंसिव सूट लगने लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जब मैंने ग्राहक को ये सूट भेजा, वो इतने खुश हुए, वो बोले कि दीदी आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। ये सूट बहुत अच्छा था, एकदम नया था, महंगा कपड़ा है, लेकिन इसमें लंबाई पूरी नहीं थी, तो मैं पहन नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। तो इसका जो पीछे वाला पार्ट है, उसकी तुरपन खोल के मेरे पास एक और कपड़ा है, उसे मैं अंदर की तरफ लगा के फोल्ड कर दूँगी और कपड़े की लंबाई बढ़ा दूँगी पीछे से। और अभी बाजू में भी लगाना है। इसका जो नेक है वो फ्रंट और बैक का दोनों का गोल है। तो देखिए फ्रेंड, मात्र आप छोटी सी मशीन से 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये जो सूट था एकदम ख़राब है, इसे मैं रिटर्न पे लगा दूँगी, आप बिल्कुल मत लेना। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, आपके पास मशीन है तो आप वीडियो भी बना सकते हो, पुराने कपड़े अल्टर कर सकते हो, नए बना सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई का काम नहीं करना है तो आप वीडियो बना के चैनल पर डालो, उससे भी अच्छी कमाई होती है। देखिए, मेरा समझाने का मतलब यही था कि आप पैसे कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, ईमानदारी से घर बैठे पैसे कमाने का कोई भी तरीका गलत नहीं है। बस थोड़ी मेहनत लगती है तो आप ज़रूर से करो, क्योंकि अगर खुद की मुसीबतें परेशानियाँ दूर करनी है, खुश रहना है, तो हर मुश्किल काम करना ही पड़ता है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।